हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर एक बार फिर से। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस एग्जाम कराने के बाद आंसर की जारी की और ठीक मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले ही उन्होंने चॉइस फिलिंग के ऑप्शन आप सभी के सामने रख दिए कि आप लोग अपनी काउंसलिंग करा लो, चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर लो। लेकिन अब आपको लगा कि सर मेरिट लिस्ट हमने तो देखी नहीं, हमने ना अपने मार्क्स देखे ना रैंक देखी, तो हम चॉइस फिलिंग किस आधार पर करें। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय ने उसका भी यहाँ पर एक उपाय निकाला और एक नोटिस जारी कर दी जिसमें कहा कि मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आप लोग जो भी है अपने सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग में बदलाव यहाँ पर कर सकते हैं या कॉलेज की चॉइस फिलिंग में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि कॉलेज में मैंने सभी को सजेस्ट किया है कि आप केवल यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस ही डालना, ठीक है। लेकिन जिन्होंने किया है तो वो बदलाव कर सकते हैं। अगर किसी ने फॉर्म में भर भी दिया है कोई अन्य कॉलेज तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, सजेशन रहेगा कि केवल कैंपस ही रखिए अगर आपको सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी लेना है। दूसरी बात, अब वो नोटिस क्या थी, नोटिस में क्या था और कैसे ये जो लिखा है फाइनल सबमिट भी कर दिया था आपने। कई लोग तो कह रहे थे सर फाइनल सबमिट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि जो गाइडलाइंस आई थी उसमें साफ साफ लिखा था काउंसलिंग की अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो चॉइस लॉक जब हो जाएगा फाइनल सबमिट के बाद तो उसके बाद आप कोई भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन नोटिस आई थी और ये भी नहीं दिया था नोटिस में कि फाइनल सबमिट के बाद बोला गया है कि नहीं बोला गया है, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद भी आप लोग चॉइस फिलिंग में यहाँ पर बदलाव कर सकते थे। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर थंबनेल वगैरह टाइटल वगैरह आप सभी लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है। पहले हम यहाँ पर नोटिस चेकआउट कर लेते हैं कि नोटिस में यहाँ पर क्या लखनऊ विश्वविद्यालय ने मेंशन किया है। देखिए साफ साफ ये नोटिस जारी हुई है और इसमें साफ साफ लखनऊ विश्वविद्यालय ने मेंशन किया है नीचे साइड, हालांकि इसमें कुछ चीज़ें और थी कि यह भी सूच्य है कि कंप्लीट मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को चॉइस फिलिंग में दिए गए विकल्पों को बदलने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी अपने दिए गए विकल्पों को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपने मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले बिना रैंक देखे, बिना मार्क्स देखे, फाइनल मार्क्स देखे अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी है और आपको लगता है कि अब हमारी रैंक अच्छी है या ख़राब है, उस हिसाब से आप बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न यही थी, असमंजस में सभी पड़े थे, क्या फाइनल सबमिट करने के बाद भी ये पॉसिबल होगा। जी हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय ने अच्छा ऑप्शन रखा है, फाइनल सबमिट के बाद भी आप लोग कर सकते हैं और हालांकि एडिट का ऑप्शन अब दिखने लगा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको पूरी चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप सभी को आ जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं, गूगल क्रोम पे आना है और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, चलिए हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, हम यहाँ पर आ गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके ऊपर आपको एक पॉपअप नज़र आएगा। ठीक है, अब इस पॉपअप में देखिए ये जो पॉपअप है यूजी प्रोग्राम में आपके सामने लिखा है क्लिक हियर फॉर चॉइस फिलिंग। जहाँ से आपने चॉइस फिलिंग की थी वहीं पर आपको यहाँ पर सिंपली आ जाना है। ठीक है, तो हमने इस पर क्लिक किया। अब आपसे रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड मांगेगा, तो चलिए भैया हम ज़रा रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड भी अपना जो है वो यहाँ पर डाल देते हैं। और हमने रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड भी अपना जो है वो यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, एक सेकेंड, जी हाँ, कैप्चा भी हमने डाल दिया है और इसको हमने क्या किया है, इसको हमने यहाँ पर लॉक कर दिया है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है कॉलेज चॉइस फिलिंग, मेजर सब्जेक्ट, ठीक है, चॉइस फिलिंग और माइनर सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग ये दिया है और फाइनल सबमिट के बाद भी यहाँ पर इन्होंने अपना कर दिया था। ठीक, चलिए हम देखते हैं कि कैसे अगर कॉलेज की चॉइस फिलिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, माइनर मेजर की करनी है चॉइस फिलिंग में कोई चेंजेस तो कैसे करेंगे। सिंपल हम फाइनल जो सबमिट है, जो फाइनल सबमिट लिस्ट है उसमें आ जाएंगे। इसमें आने के बाद आप देख सकते हो कि जो आपने ऑप्शंस भरे हैं, आपने ऑप्शंस भरे हैं यहाँ पर उनके सामने एक पेंसिल का आइकन बन के आ गया है। ठीक है, फाइनल सबमिट करने के बाद भी अब आप क्या करेंगे, अगर आपको चेंजेस करने हैं, ठीक, अगर मान लो आपको कॉलेज में कोई चेंज करना है या फिर हालांकि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस ही डाला है जैसा मैंने बोला था, अगर मान लो अगर आपको गलती से भी कोई अन्य कॉलेज पड़ गया है तो आप उसको क्या करेंगे। ठीक है, अगर मान लो अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड, ये मैंने इनके कॉलेज वाली जो चॉइस फिलिंग है वो खोल दी है। ठीक है, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ मेन कैंपस डाला है। अब मान लो आपसे गलती से कोई और कॉलेज, एक सेकेंड, मान लो गलती से आपसे कोई और कॉलेज यहाँ पे सिलेक्ट हो गया होता और आपकी लिस्ट ये होती, ठीक, तो आप चाहते कि सर हमें ये रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है एक डिलीट का ऑप्शन। ठीक, सिंपली क्या करना होता है आपको कि यहाँ पर आकर के आप इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक, ये डिलीट है, डिलीट किया, अब आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ मेन कैंपस ही रहा। इस हिसाब से कॉलेज की चॉइस फिलिंग यहाँ पर आप जो है कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मान लो आपने कोई भरा है, आप चाहते हो कि नहीं हमें एफिलिएटेड चाहिए,
तो इसमें आप ऐड भी कर सकते थे। ऐड करने के लिए आपके पास प्लस के आइकन बने हैं, जिस पे करना हो आप प्लस करके वो अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। हालांकि इनको केवल मेन कैंपस चाहिए, तो मेन कैंपस पे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। वो करके बता दिया है क्योंकि इन्होंने केवल वैसे मेन कैंपस भरा था, तो एग्जैक्ट एग्जाम्पल लेके हमने आपको करके बता दिया, ठीक। अब क्या है, अब देखिए इनके सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग आनी थी, ठीक है। अब सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग तो इन्होंने टोटल 6 सब्जेक्ट डाल दिए थे, लेकिन ये कह रहे हैं सर हमें कुछ और सब्जेक्ट यहाँ पर डालने हैं, ठीक। अब देखिए अगर आपको लगता है कि आपको कोई विषय यहाँ पर, कोई विषय अगर आपको लग रहा है कि अगर हमें एडिट करना है, ठीक है, अगर आपको एडिट करना है तो उसमें से एडिट करने में अगर आपको रिमूव करना है तो डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई विषय यहाँ पर ऐड करना है, ठीक, अगर कोई विषय आपको ऐड करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी लिस्ट है आपके सब्जेक्ट की वो दिख रही होगी, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें कि इन्होंने कहा है कि 6 सब्जेक्ट के अलावा हमें कुछ और सब्जेक्ट भी यहाँ पर ऐड करने हैं। तो इनका है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंसेंट इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने कहा है सर हमारा फिलॉसफी और सोशल वर्क भी ऐड कर दो, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप एक चॉइस फिलिंग करेंगे तो अगले पे खुद स्विच कर जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो फिलॉसफी और सोशल वर्क, तो हमने फिलॉसफी का इनका ऐड कर दिया है, और ये कह रहे हैं सर हमें सोशल वर्क भी, क्योंकि इन्होंने अपना मेरिट लिस्ट देखा है उसके बाद ही ये कंफर्म हुए हैं, सोशल वर्क भी इन्होंने ऐड कर दिया। अब इनके टोटल सब्जेक्ट 8 हो गए हैं, ठीक। अब इसको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे जरूर क्लिक करना है। ये भी इनका यहाँ पर सेव हो गया है। अब देखिए अपने आप मेजर में आ गए, अपने आप ये मेजर में आ गए, ठीक, माइनर में, सॉरी माइनर में इनके सब्जेक्ट हैं यहाँ पर 4। इनका कहना है कि सर हमारे 3 सब्जेक्ट माइनर में और बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये लिस्ट दी हुई है जैसे पहले आपने ऐड किया था, ठीक, आपने जैसे पहले ऐड किया था। इन्होंने कहा है कि सर हमारा जो माइनर है उसमें भी यही सब्जेक्ट रख दीजिए, तो ठीक है, हम इनका पहले रखेंगे सोशल वर्क, इन्होंने कहा सोशल वर्क, और दूसरा इन्होंने कहा है कि हमारा फिलॉसफी रख दीजिए, ठीक है, फिलॉसफी रख दिया, ठीक। और इन्होंने बोला था कि मेरा एंथ्रोपोलॉजी रख दीजिए, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी रख दिया। ये इनके 6 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी। देखिए बदलाव कर दिए इन्होंने। अब इन्होंने माइनर और मेजर दोनों की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी। इसको सेव एंड नेक्स्ट पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट है, अब मान लो कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट है और उसको क्या करना है, उसको सिर्फ सब्जेक्ट पे करना है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट पे करेंगे तो फाइनल सबमिट लिस्ट पे आएंगे। फाइनल सबमिट लिस्ट पे आने के बाद जो पेंसिल का आइकन बना है, माइनर वाले के सामने माइनर का एडिट कर सकते हैं, मेजर वाले के सामने आप लोग मेजर सब्जेक्ट का यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। पेंसिल का आइकन बना है, इस पर क्लिक करेंगे, आप सीक्वेंस में चल के आएंगे तो वैसे ही अगला अपने आप ऑप्शन खुल जाएगा, वरना आपको यहाँ से क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आप देख लेते हैं एक बार इनका फाइनल, कि इनका फाइनल ये है कि इन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस डाला है ये इनका केवल कॉलेज है। इन्होंने सब्जेक्ट जो पहले 6 थे अब उसको 8 कर दिया है, अब 8 सब्जेक्ट हैं इनके, और जो माइनर सब्जेक्ट हैं इनके पहले यहाँ पर 4 थे, अब इन्होंने 7 कर दिए हैं। ये चीज़ क्लियर हुई है, ठीक है। अब हम इनका क्या करेंगे, जो कैप्चा मांग रहा है कैप्चा डाल देंगे। तो कैप्चा डालने के लिए हम इनका कैप्चा डालते हैं, और ये जो है फाइनल सबमिट हमने कर दिया है, और चॉइस लॉक यहाँ पर इनकी हो चुकी है, ठीक है। फाइनल सबमिट हो गया, चॉइस लॉक हो गया। तो अब ये जो है पूरा आपका एक बार फिर से यहाँ पर कह सकते हैं कि आपने अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर एक प्रकार से रीशेड्यूल किया है, ठीक है। सारी चीज़ें फिर से एक शेड्यूल में लगा दी हैं। क्लियर है सब कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को करने में। बस पेंसिल वाले आइकन पे बना है, जो मेजर करना है, माइनर करना है, जो भी एडिट करना है वहाँ से कर सकते हैं, कॉलेज वाला करना है तो वहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्जेक्ट करना है सब्जेक्ट, कॉलेज करना है कॉलेज, ठीक। अगर कॉलेज गलती से पड़ गया तो रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव का भी ऑप्शन है। कोई सब्जेक्ट रिमूव करना चाहें, किसी की प्रेफरेंस बदलना चाहें, ये सारे काम आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया ऑप्शन है लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।